अमेरिका और ईरान दोनों को एक 10 रोज़ा जो जंगबंदी की तजवीज़ है, लेकिन इस बार एक और डेस्टिनेशन का इजाफा हुआ है। शायद बाबुल मंदब का जो एक चोक पॉइंट है उसको भी एक बार दोबारा से बंद करने की जो है वो तैयारियां या एक ग्रीन लाइन दे दी गई है। सदर ट्रंप माजी में ईरान के खारक जजीरे पर भी कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। इस पर ईरान के साबिक वजीर खारजा और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट मनोचार मुत्तकी ने अमरीकी फौजी अड्डे पर ज़मीनी हमले और अमरीकियों को यरगमाल बनाने का मुतालबा कर दिया है। ईरानी मीडिया पर नशर होने वाले एक इंटरव्यू में मनोचार मुत्तकी ने कहा कि अगर अमरीका ईरान के खारक जजीरे पर कब्जे की कोशिश करता है तो ईरान को कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डों से अमरीकी फौजियों को यरगमाल बनाने का हक हासिल होगा। हमलों और लफ्जी गोलाबारी के साथ साथ सफारती बहस पर सरगर्मियां भी खामोशी से जारी है। सालिस ममालिक पस पर्दा कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह दोनों ममालिक को महदूद मुद्दत की जंगबंदी के लिए राजी किया जाए। इसलिए ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दौरे पाकिस्तान को अहम करार दिया जा रहा है। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जबकि ईरानी वजीर दाखिला ने वजीर आजम को ईरानी सदर का पैगाम भी पहुंचाया है। सदर ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर गुज़िश्ता माह का एक सर्वे शेयर किया, जिसके मुताबिक अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान के साथ जंग के खात्मे और मुफाहमती मुआहदे की हिमायत करती है। सर्वे में अमरीका के 60% रजिस्टर्ड वोटर्स ने मुआहदे की हिमायत की और 23% ने मुखालफत की, जबकि 15% ने किसी राय का इजहार नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक हालिया कशीदगी और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी से ईरान और अमरीका के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा हो चुका है। इसलिए किसी भी नए सफारती या जौहरी मुआहदे का तवील अरसे तक कायम रहना इंतहाई मुश्किल और गैर यकीनी दिखाई देता है। एक तरफ ईरान अमेरिका जंग में शिद्दत की बातें हैं, दूसरी तरफ 10 रोज़ा सीज फायर से कई जगहों पर तस्दीक हो रही है। लकीली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर मंसूर जाफर साहब, उनसे बात करते हैं। मंसूर जाफर साहब, पिछले 10 रोज से ईरान अमेरिका एक दूसरे अदा पर हमले हैं। अब नए हरमुज़ की बंदिश भी है, जिसकी बिना पर मईशत काफ़ी हद तक यरगमाल बनी हुई है। आपको लगता है ये लामतनाही जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी भी कोई अमन की उम्मीद है? इस वक्त जो अमेरिका की दाखिली सूरत हाल है और बिलखुसूस ईरान की अपनी जो दाखिली मईशत है वो इस बात की मुतकाज़ी नहीं है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिद्दत और शिद्दत दी जाए। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इसे इस वक्त कंटेन किया जाए और उस मकसद के लिए जो भी अवेलेबल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, बिलखुसूस वो जो मुफाहमती याददाश्त इस वक्त किस्सा पारीना बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उनको रिवाइव किया जाए और एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ से जाई जाए और पाकिस्तान इस ज़मन में अमेरिका और ईरान दोनों को एक 10 रोज़ा जो जंगबंदी की तजवीज़ है उस हवाले से भी एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को ऑलरेडी ये बात कन्वे कर दी गई है और यही वजह है कि आपने देखा कि ये खबर ब्रेक भी अमेरिका से ही हुई है कि ये जंगबंदी की जो बातें की जा रही हैं और अब यकीनन इसी पर एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन जो है वो उम्मीद है कि इस वक्त जो ईरानी अहदेदारान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके साथ की जाएगी और उनका और अमेरिका का भी मैसेज पाकिस्तान ही पास हो रहा है। जी यकीनन वही चैनल चल रहे हैं, वही चैनल जो इब्तदाई तौर पे इस मफाहमती याददाश्त को फाइनलाइज करने के लिए या फ्रेमवर्क को फाइनलाइज करने, वही बराह रास्त इस वक्त मैसेजिंग जो है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि बराह रास्त तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जंग की कैफियत है। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ नबरदाज़मा हैं, फील्ड के अंदर भी और डिप्लोमेसी के अंदर भी। तो लिहाजा पाकिस्तान बतौर सालस वो यकीनन एक उसी अंदाज से इंगेज है। अच्छा मंसूर साहब, कुछ नए टारगेट्स भी देख रहे हैं। अमरीकी हमलों का जवाब भी सही, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी आई है बहरीन में हमलों पर, जवाबी हमले जो ईरान कर रहा है कुवैत में, और स्पेशली जॉर्डन की तरफ बड़े पैमाने पर हमले हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका तबाह हो रहा है। और बकौल ईरान के कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इन बेसिस से हो रहे हैं जो अमेरिका ऑपरेट कर रहा है। आप बताइए कि जंग आपको किसी रीजनल वॉर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है कि वो खलीज ममालिक उसी तरह रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे? देखिए, इसका स्पेक्ट्रम तो आपको किसी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माजी में आप देख सकते हैं कि उर्दन की डेस्टिनेशन उतनी हिद्दत से शामिल नहीं थी, लेकिन इस बार एक और डेस्टिनेशन का इजाफा हुआ है, वो शाम की है। शाम के भी कुछ अतनफ का एयरपोर्ट जो है जो ठिकाना है उसको निशाना बनाया गया, टावर 22 जिसको निशाना बनाया। जी एग्जैक्टली। और उसके बाद जो लेटली एक इनडायरेक्ट आपको थोड़ी सी डिस्टेंस पे वॉर का एक फ्रंट नज़र आ रहा है, वो यमन का है कि वहाँ से सऊदी अरब पर जो अटैक किया गया है और सऊदी अरब ने जिस अंदाज से इस वक्त एक बढ़ता हुआ तालमेल है हुसियों के दरमियान और ईरानियों के दरमियान, ख़ास तौर पर पासदाराना के खिलाफ, उसको कंटेन करने के लिए जो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की थी सना एयरपोर्ट पे, ये उसी का शाखसाना है कि इस वक्त इनडायरेक्टली जो हुसी महाज जो है वो भी एक्टिवेट है और उसको इन द लॉन्ग रन जो इस वक्त शुनीद है मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के हवाले से जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो यही हैं कि शायद बाबुल मंदब का जो एक
चोक पॉइंट है, उसको भी एक बार दोबारा से बंद करने की जो है वो तैयारियां या एक ग्रीन लाइन दे दी गई है। हुसी जो इस वक्त सरगर्म है, फौजी तर्जुमान ने भी कहा है कि बस अब हमने कह दिया तो आज से बंदिश हो गई जी। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि इस वक्त जो सारी सूरत हाल वहाँ ज़मीन पे है वो इतनी फेवरेबल नहीं है उनके लिए, तो लिहाजा अभी अमली तौर पे तो उसको चोक नहीं किया गया। एक धमकी ज़रूर है, लेकिन आप उसके बाद जो बंदिश का एक जो आप वॉल्यूम है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो ये खलीज का सारा रूट बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ से बहरा अहमर जो एक मुतबादल जो जम्बू पोर्ट से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के ज़रिए सऊदी अरब अपना तेल एक्सपोर्ट करना चाह रहा है या दीगर नेविगेशन चाह रहा है उसकी, वो तमाम की तमाम डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत से यूरोपीय ममालिक और मगरबी दुनिया जो उस रूट को इस्तेमाल करती है वो तमाम इस निशाने पे आ जाएंगे जो माजी में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से उतने बड़े पैमाने पे मुतासर नहीं हुए। तो लिहाजा उसकी जो पोटेंशल बंदिश है वो मैं समझता हूँ इस वक्त तमाम जो पॉलिसी साज हैं उनके ज़ेरे गौर है कि किसी तरीके से उस फ्रंट पे एडवांसमेंट से हुसियों को रोका जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, खलीलुल हैया हमास के नए सरबराह मुंतखब हुए हैं, इनकी ज़रा थोड़ी इंपॉर्टेंस बताइए कि गज़ा में तो हमास की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब ये किस तरीके से इंटैक्ट रहेंगे और स्पेशली जो पीस बोर्ड है उसके बाद हमास का क्या मुस्तकबिल है? जी, खलीलुल हैया साहब का इंतखाब मैं समझता हूँ एक तो बुनियादी तौर पर उस तसलसल को आप उसके रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि जो हमास ने अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से अटैच रखी है। आप देख सकते हैं कि जंग के इस माहौल में भी उन्होंने अपना इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पे अपनी उसी शान और शौकत के साथ मुकम्मल किया है और उसमें इनका इंतखाब अमल में आया। दूसरा, इनका ताल्लुक़ हकीकत में गज़ा से है और गज़ा की नुमाइंदगी इस वक्त नहीं थी क्योंकि इस्माइल हनिया साहब की शहादत के बाद गज़ा से अंदरूनी नुमाइंदगी नहीं थी और उनका जो पोलिट ब्यूरो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक कोई ना कोई ओहदा जो है वो गज़ा के पास जाना होता है। इससे पहले वो याह्या सिनवार साहब के पास था, फिर उससे पहले इस्माइल हनिया साहब के पास था, तो अब वो, और दूसरा ये इस हवाले से बड़ा एक साइड सिलेक्शन है कि ये शहादत के उस कारवान से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनकी फैमिली के 41 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें इनके 4 बेटे, अच्छा। 2008 की जंग में, 2 जो है 2014 की जंग में और एक अभी रिसेंटली जो कतर पर हमला हुआ था उसमें जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तो लिहाजा ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके गिर्द फ़लस्तीनी अपनी कुर्बानियों की उस दास्तान को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, फ्लरिश होता हुआ देखना चाहते हैं। और दूसरा, इस वक्त वो जो मुज़ाकराती टीम है जो कतर के अंदर बेस्ड है, अगरचे इस वक्त उन्होंने अपना मस्कन तुर्की को बना लिया है, तो उसको भी हेड करते हैं और इनके जो मिस्री मुज़ाकरातकार हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है और बैन अक़वामी तौर पे भी तुर्किया के साथ भी इनके अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है। इसी तरीके से ख़ुद कतर के अंदर भी इनकी एक जो क़यादत के अंदर बड़ा इज़्ज़त और एहतराम है। तो इस हवाले से एक शोहदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी शख्सियत के हकीकी मानों में जो इस वक्त शोहदा के वारिस के तौर पे जो है वो इस पूरी तंजीम के मिशन को आगे लेके चलेंगे। अगरचे इस वक्त हमास ने जो इंतज़ामी कमेटी थी अपनी उसको तहलील करके इक़्तिदार जो है या कंट्रोल जो अबूरी हुकूमत जो गज़ा पीस बोर्ड के तहत एक काउंसिल बननी थी उसके सुपुर्द करने का ऐलान किया है। तो उसके लिए बाद लोग ये ताबीरात पेश कर रहे हैं कि शायद हमास ने अपना असला सरेंडर कर दिया या वो सरेंडर करने वो नहीं है, वो सरेंडर नहीं है। वो बुनियादी तौर पे इस बात के कायल हैं कि ये असला हम ऐसी फ़लस्तीनी हुकूमत के हवाले करेंगे जो फ़लस्तीन से इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म करवाएगी, फिर हम उसे एक नेशनल आर्मी के तौर पे ज्वाइन भी करेंगे, उसमें सपोर्ट भी पेश करेंगे और अपना असला भी उसके, क्योंकि हमें फिर उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं रहेगी। इस वक्त वो समझते हैं कि हमारा जंग जो है वो एक काबज़ के ख़िलाफ़ है और काबज़ इस वक्त गज़ा के अंदर 70% इलाके के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ बफर जोन बना के, मुख्तलिफ रेड जोन, येलो जोन। तो लिहाजा ये एक उम्दा फैसला है इनकी सरबराही जो है। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच।